लोग हैं जो नर्तकी का काम करती हैं और उन लोग का पति का नाम रूपचंद लिखते हैं। किसी का बेटा भी है? किसी का बेटा का भी नाम रूपचंद लिखा जाता है। नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार नेशन। बिहार में जातीय जनगणना का दूसरा चरण शुरू कर दिए गए हैं, जिसको लेकर लगातार बिहार में कई प्रकार के जातीय जनगणना किए जाने के उपरांत कर्मचारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जातीय जनगणना करने वाले कर्मचारियों के द्वारा पहले सुबह से ही हर घर जाकर लोगों से जाति पूछने का काम किया जा रहा है। उसी दरमियान अरवल से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां अरवल सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेड लाइट इलाके में नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 में अजीबोगरीब मामला देखने को मिली है, जहां एक ही पति के कई महिलाएं पत्नी हैं और कई बेटे और बेटियों के पिता हैं। बताया जाता है कि अरवल जिले के रेड लाइट इलाके में इस तरह के वाकया देख कर्मचारियों के भी होश उड़ गए कि आखिर एक ही पति के इतने सारे पत्नी और इतने सारे बच्चे कैसे संभव हो सकते हैं। जनगणना करने वाले शिक्षक का बयान भी आपको सुनवाने का काम करेंगे कि आखिर उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। जातीय गणना में प्रगणक का काम कर रहे हैं। मुझे 7 वार्ड का प्रगणक बनाया गया है और हम रेड एरिया में ही प्रगणक का हमको लगाया गया है। 7 वार्ड में हम लोग 4 प्रगणक लगाए गए हैं। मेरा 0 पड़ा है और उसमें एक कठिनाई ये होती है कि सब लोग करीब बिजनेसमैन लोग हैं जो नर्तकी का काम करती हैं और उन लोग का पति का नाम रूपचंद लिखते हैं। किसी का बेटा भी है? किसी का बेटा का भी नाम रूपचंद लिखा जाता है। ये में हम लोग कठिनाई होती है और आधार कार्ड में भी उसके पति का नाम और बेटे का नाम रूपचंद। दस्तावेज लिया गया? दस्तावेज उसका लिया गया। सारा काम हमारे देश में शादी को पवित्र रिश्ता माना जाता है, लेकिन यह रिश्ता तब सामने आया जब जातीय जनगणना के दौरान घर घर जाकर इससे जुड़े कर्मचारियों के द्वारा भौतिक सत्यापन करते हुए इसकी जानकारी हासिल की गई। वैसे तो ज़्यादातर लोग एक ही शादी को पूरी जिंदगी निभाते हुए जन्म जन्मांतर तक नाता रखते हैं, लेकिन यह शादी पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब जातीय जनगणना के दौरान नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 रेड लाइट इलाके में जानकारी हासिल करने के लिए कर्मचारी पहुंचे, तो इतनी सारी महिलाओं के एक ही पति और दर्जनों बच्चों के नाम एक ही पिता को सुन अचंभित हो गए। हालांकि इस रिकॉर्ड को जातीय जनगणना के रूप में पूरी तरह से स्पष्ट तरीके से जातीय जनगणना करने वाले कर्मचारियों के द्वारा नोट भी कर लिया गया। बताया जाता है कि रेड लाइट इलाके में कई वर्षों से नाच गान कर अपना जीवन यापन करने वाले नर्तकी रहने का काम करती है, जहां इनका कोई ठोस ठिकाना नहीं है। वैसे में रूपचंद शब्द की संज्ञा देते हुए अपने आप को पति मानने का काम करते हैं। ऐसे में दर्जनों परिवार ऐसे हैं जो पति न रहने के उपरांत रूपचंद को पति मानने का काम करते हैं और दर्जनों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने पिता का नाम रूपचंद लिखवाया है। इसे आज तक किसी ने न देखा और न ही सुना है जो रूपचंद को अपने पिता या पति का नाम दिया है। वैसे में कर्मचारियों के कई बार गणना करने के उपरांत गड़बड़ी का भी सामना करना पड़ा, लेकिन कर्मचारियों के द्वारा यह रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से महिलाओं के बताए अनुसार नोट कर लिए गए हैं। वैसे तो केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर किया गया था कि जातीय जनगणना करने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बिहार सरकार ने सभी कठिनाइयों को दूर करते हुए जातीय जनगणना कराना शुरू कर दिया। इसके बाद यह मामला सामने आया, लेकिन लोगों के मन में यह सवाल बार बार गूंज रहा है कि आखिर रूपचंद है कौन जिसके इतने सारे बीवी और बच्चे हैं।